हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं भार्गव डिजाइन विद भार्गव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बढ़िया सा धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, धमाकेदार टॉपिक रहेगा। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियोस के अंदर मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट बिटवीन यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, है ना। यूएक्स डिजाइनर के अंदर क्या आता है, यूआई डिजाइनर के अंदर क्या आता है। दोस्तों पूरा का पूरा डिफरेंट आज की इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। पूरा देखना, मजा आएगा, है ना। मेरा जो 1.5 साल का 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियोस के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको एक यूआई डिजाइनर अगर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि एज अ यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस, यूएक्स का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात करता हूँ यूआई। तो यूआई के अंदर आपको क्या क्या आता है। तो सबसे पहले कि मानो कि आप एक यूआई डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कि मैं स्किल की बात करूँ तो आप अगर यूआई डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, है ना। स्किल की बात करूँ तो सबसे पहले कि बेसिक जो सॉफ्टवेयर आते हैं यूआई आपको बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर स्टार्टिंग फेज की बात करूं तो आपको यूआई बनाने के लिए फिग्मा, जी हाँ दोस्तों, फिग्मा आपको आना चाहिए। फिग्मा नहीं आता कोई बात नहीं दोस्तों, आपका भाई ने फिग्मा के अंदर पूरा का पूरा कोर्स बना दिया है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वहां जाकर पूरा फिग्मा का कोर्स आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा फिग्मा आपको चलाना आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बात करूं और 2 सॉफ्टवेयर भी आपको सीखने पड़ेंगे। एडवांस सीखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बेसिक इस सॉफ्टवेयर को सीख लेना, आगे जाके काम आएंगे आपको। वो दोनों सॉफ्टवेयर कौन से है दोस्तों। सबसे पहले फोटोशॉप। दोस्तों थोड़ा सा फोटोशॉप भी सीख लेना ताकि आपको कोई अगर आपके सामने डिजाइन आ जाए तो आपको फोटोशॉप में बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आप फोटोशॉप में अंदर बना सकते हो। इसके लिए फोटोशॉप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। उसके बाद में बात करूं दोस्तों इलिस्ट्रेटर एज ए ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको आता है दोस्तों तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ये दोनों सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा सीख लेना। तो ये 3 जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको रटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। अब बात करता हूँ यूआई डिजाइनर के अंदर आपको करना एग्जैक्टली क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मानो कि कोई भी एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन डायरेक्ट तो बन नहीं जाती। दोस्तों सबसे पहले बोलिए आप जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते होंगे, तो वो एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं बनती है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, तो मानो कि सबसे पहले जो काम आता है वो यूएक्स डिजाइनर का आता है। वो पूरा का पूरा रिसर्च करता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। बट यूआई डिजाइनर का काम उसके बाद आता है। सबसे पहले यूआई डिजाइनर क्या करता है, तो मानो कि यूआई डिजाइनर का काम क्या होता है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन का यूआई तैयार करना होता है ना। आपकी यूआई जो आपकी एप्लीकेशन जो बनने वाली है वो बन के किस तरह से दिखेगी, कौन सा सेक्शन कहाँ पे आएगा, कौन सा सेक्शन कहाँ पे नहीं आएगा, लॉगिन स्क्रीन कैसी होगी, साइन अप स्क्रीन कैसी होगी, होम स्क्रीन कैसी होगी, उसके अंदर किस प्रकार की फंक्शनलिटी होगी, वो जो सब कुछ तैयार करता है वो एक यूआई डिजाइनर तैयार करता है ना। उसके बाद आपकी पूरी एप्लीकेशन तैयार होती है, उसके बाद उसका पूरा प्रोटोटाइप तैयार होता है। मानो कि आपको क्लाइंट को बताना भी पड़ता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से रन होती है। मानो कि आपको प्रोटोटाइप के थ्रू एक डिजाइनर जो क्लाइंट को बताता है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, वो सब कुछ आता है यूआई के अंदर। अब बात करता हूँ यूएक्स के अंदर। यूएक्स के अंदर क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा मुझे एप्लीकेशन बनानी है, आपको कहेगा मुझे इस प्रकार की एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर ये फंक्शनलिटी आएगी, ये सब कुछ आएगा, वो आपको बताएगा। अब आपको पता तो नहीं होगा कि किस तरह से मुझे एप्लीकेशन बनानी है, उसके ऊपर आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। क्या आता है, तो मानो कि आपने क्लाइंट ने आपको ऐसा कहा कि मुझे इस प्रकार की एप्लीकेशन बनानी है, इस प्रकार की एप्लीकेशन बनानी है ना। वो आपको सब कुछ बता देगा किस तरह से आपको एप्लीकेशन, उसको किस तरह से एप्लीकेशन चाहिए। उसको नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन इस तरह से दिखेगी, इस तरह से होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूएक्स डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो जो बड़ी जो एप्लीकेशन बनानी होती है उसके लिए पूरा रिसर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 दिन में रिसर्च हो गया, रिसर्च में थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा वो आपके एप्लीकेशन पर निर्भर करता है ना। तो वो जो सब कुछ काम है ना वो यूएक्स डिजाइनर का है। यूएक्स डिजाइनर को पूरा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, और यूजर रिसर्च आता है, उसके बाद और भी कई सारे रिसर्च आता है ना। वो रिसर्च आपको सीखना है, पूरा यूएक्स सीखना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बना दिया दोस्तों। जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, सब कुछ उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको वहां पे पता चल गया होगा कि एज अ यूएक्स के अंदर किस तरह से
करना पड़ता है ना। अगर आप मेरी सीरीज देख लेंगे आपको सब कुछ वहां से पता चल जाएगा कि यूएक्स के अंदर क्या क्या आता है, यूएक्स किस तरह से किया जाता है, सब कुछ अप टू डेट माहिती मैंने वहां पे दिखाई हुई है दोस्तों। सो आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा कि यूएक्स के अंदर क्या आता है, यूआई के अंदर क्या आता है, दोनों का डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, दोनों के अंदर किस तरह से काम किया जाता है। सो ये जो वीडियो थी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल डिजाइन विद भार्गव को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अब मैं मिलता हूं मेरी नई धमाकेदार वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।